दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक। और आज हम बात करेंगे जो आईपीसी में अपना यानी कि इंडियन पेनल कोड में जो संशोधन हुआ है, उसके बाद एक नया कानून आया है। इसमें बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में जो संशोधन हुए हैं, इसके बारे में आज जानते हैं। आपको पता ही होगा, बहुत से कानून आईपीसी की धाराएं थी जो आम लोगों को रट चुकी थी, यानी कि आम लोगों को उन धाराओं के बारे में ज्ञान था। जैसे आपको मैं बता दूं, 144 थी सीआरपीसी की, अब वो धारा चेंज हो गई है, 420 थी, मर्डर की 302 थी। तो आइए जानेंगे कि इन धाराओं की जगह पे अब कौन सी धाराएं अब जो नया कानून है उसमें होगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो भारतीय न्याय संहिता है इसमें क्या क्या खूबियां हैं और क्या क्या मेन चेंज हुए हैं। मैं आपको बता दूं, जो अपनी पुरानी आईपीसी थी उसमें कुल धाराएं 511 थीं, और जो वर्तमान में जो एक्ट लागू होगा यानी कि भारतीय न्याय संहिता, इसमें 358 धाराएं हैं। इसमें आपको बता दूं, जो पुरानी आईपीसी संशोधन करी गई तो 474 शब्दों को हटाया गया, जिसमें ऐसे शब्द बहुत थे जो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के ज़माने के थे। जैसे कि आपको लंदन गजट था, ज्यूरी, हर हैरिस वगैरह कुछ शब्द थे, बहुत सारे हैं, उनको हटा दिया गया है। और उसके बाद 21 ऐसे अपराध हैं जिनको इस नए कानून में जोड़ा गया है, वह 41 ऐसे अपराध हैं जिनको कारावास यानी कि दंड का अवधि, कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। और 82 ऐसे अपराध थे जिनमें जुर्माने को बढ़ाया गया है, यानी कि बहुत से 82 ऐसे अपराध थे जिनमें छोटा मोटा जुर्माना पुराने कानून के अकॉर्डिंग लिखा हुआ था, तो अब वो बढ़ा दिया गया है। और 6 ऐसे अपराध हैं वर्तमान बीएनएस में जिनमें सार्वजनिक सोशल वर्क दंड दिया गया है, और 21 अपराधों को वर्तमान बीएनएस भारतीय न्याय संहिता में खत्म कर दिया गया है। अब आपको हम बताते हैं मर्डर के लिए हत्या यानी कि 302, सभी को याद होगा 302 लगती थी पहले आईपीसी में, पर अब वर्तमान में अगर किसी का मर्डर होता है तो धारा 101 वो मर्डर के लिए लगेगी, यानी कि हत्या के लिए धारा 101 भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग लगेगी। और मैं आपको बता दूं, 376 यानी कि बलात्कार, रेप के बारे में दंड का प्रावधान था इसमें। और अब वर्तमान में जो नया अपना कानून है उसमें इसके स्थान पर अब 63 यानी कि 63 में इसकी परिभाषा दी गई है, और 64 में 64 में इसके लिए दंड बताया गया है, बलात्कार के दंड कितना होगा। अब बात करते हैं गैंग रेप के बारे में। तो 376 डी गैंग रेप के बारे में दंड के लिए इसमें प्रावधान था। वर्तमान में अब 70 धारा जो अपने नया एक्ट है उसमें गैंग रेप की परिभाषा और दंड है। अब बात करते हैं 420, यानी कि कोई किसी के लिए छल करेगा, धोखाधड़ी करेगा, तो उसके लिए वर्तमान में 316 में छल की, धोखाधड़ी की दंड की परिभाषा इसमें है। अब बात करते हैं मानहानि। पहले मानहानि की परिभाषा 499 में थी और इसके लिए सजा 500 में थी। तो अब कोई मनमानी के लिए अप्लाई करता है तो वो धारा होगी 354 मानहानि से संबंधित। अब बात करते हैं, अगर आपकी किसी से भी मारपीट हो जाती है और आप पे कोई हमला करता है, मारता पीटता है, आपको कोई चोट लगती है, तो वो मारपीट की धारा होती थी पहले 323, अब होगी 113 सब क्लॉज 2 में इसकी सजा के बारे में कहा है। और 113 में उपपत्ति यानी कि कोई चोट वगैरह आती है तो उपपत्ति के बारे में, स्वेच्छा उपपत्ति के बारे में 113 में इसकी डेफिनेशन है, और 113 सब क्लॉज 2 में इसकी सजा है। अब बात करते हैं चोरी के बारे में कहाँ प्रावधान है और पुरानी आईपीसी में कहाँ पे था। तो पुरानी आईपीसी में चोरी का प्रावधान 279 में था और 302 में है, यानी कि 302 के सब क्लॉज 2 में इसके लिए सजा दी गई है 3 वर्ष की। मुझे उम्मीद है
कि आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी और अभी इनकी परिभाषाओं सहित जो नए बदलाव हुए हैं और क्या-क्या चेंज हुए हैं, मैं आपको नई वीडियो लेके आऊँगा सामने। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा और समाज में जो परिवर्तन आए हैं, आम लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी सारी वीडियो आप लोगों को शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपके पास आ जाए। मैं आपका दोस्त एडवोकेट शिवम नायक।